चलो तो आज जो हमें देखना है एलवीएम। एलवीएम स्टैंड्स फॉर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। अब देखो हम वॉल्यूम को अब तक जो मैनेज कर रहे थे ना वो फिजिकल मैनेजमेंट था, बट जब से मार्केट में एलवीएम आया है फिजिकल वाला कोई नहीं करता। ओके, फिजिकल कंसेप्ट कह लो फिनिश हो चुकी है। आजकल जो आपको इंडस्ट्री में जाके यूज करना पड़ेगा वो जो रहेगा वो क्या रहेगा, एलवीएम, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, अब तक हमने किया क्या है, तो जस्ट विद इन 2 मिनट्स इसको देख लेते हैं। तो मैं पेंट पे आता हूँ। ये हमारा पेंट और दिस वन हमने पहले इसे एक ड्राइव ली थी राइट ना, और इसको अज्यूम किया था ये हमारा पार्टीशन है स्लैश डेव स्लैश एस डी बी। ओके, और अज्यूम करते फिर से चलो ये 1 TB है, और जब हम यहाँ पे पार्टीशन करते थे तो हम इसमें पार्टीशन बनाते थे, और पहला जो पार्टीशन बनेगा उसका नाम क्या होगा, एच डी बी 1, और जो दूसरा बनाओगे वो एच डी बी 2 बनेगा। ठीक है, ये हमने लास्ट सेशन में ही 2 सेशन इस पे ही देखे ऑलरेडी। तो जस्ट मिनट, ठीक है। तो इसे मान लेते ये हमारा फिर से कितना 250 कर दो, दोनों सेम दिख रहे हैं, 250 GB, और नाम होगा डेव स्लैश एच डी बी 1। और जो सेकेंड वन है इसको भी हम यहाँ पे फिर से एक साइज देते हैं और कुछ नाम देते हैं। तो ये है हमारा 250 का 250 GB स्लैश डेव स्लैश एच डी बी 2। ठीक है, अब जब ऐसे पार्टीशन बन जाए तो हम इसको यूज कर पाते थे क्या, नहीं। फिर हमने सीखा इसको तो फॉर्मेट करना पड़ेगा। ओके, फॉर्मेट करना मतलब फाइल सिस्टम क्रिएट करना, और फॉर क्रिएशन फाइल सिस्टम पर्पज हम क्या करते थे, जब पार्टीशन बन जाए तो हम कमांड चलाते थे mkfs.xfs या फिर ext4, राइट। और ये हो जाए तो फिर हमारी स्टेप क्या हुआ करती थी, माउंट करने की, और एक बार जो माउंट हो गया यू कैन यूज इट, राइट। तो ये कुछ हमारा वे था। तो पहले आप इसे क्रिएट करते थे, क्रिएट करने के बाद इस पे फाइल सिस्टम क्रिएट करते थे, फाइल सिस्टम जो आपकी बन जाए इसको माउंट करते थे, और माउंट करने के बाद आप इसे यूज करते थे। बट जैसे मैंने आपको कहा आज जो हम देखने वाले वो कंसेप्ट कौन सी है, एलवीएम। एलवीएम स्टैंड्स फॉर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। सो इट्स लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, जिसे कहा जाता है एलवीएम, और हमें एलवीएम ही सीखना है। अब ये जो प्रोसेस थी ना, ये पार्टीशन बनाओ फॉर्मेट करो, ये आउटडेटेड है, कोई यूज नहीं करता। ठीक है, तो ये फिनिश। फिर करना कैसे है और बात क्यों करना है ये भी जरूरी है। देखो, जब आप डिस्क को फॉर्मेट करते हो, जैसे कि आप 2 मिनट के लिए इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो जो हमारी साटा डिस्क होती है, साटा हार्ड डिस्क, ठीक है, एनाटॉमी, ये कुछ ऐसे होती है, ये इमेजेस है साटा की। अब इसमें से कौन से पार्ट आपको पता है, ये स्पाइंडल, ये जो मोटर होती है ना, इसका जो सेंट्रल नोड है इसे क्या कहते हैं यहाँ पे, स्पाइंडल। फिर आपका डेटा लिखा जो जाता है उसके लिए रीड राइट हेड होता है, ये रीड राइट करता है। और ये जो प्लेट्स होती है ये मल्टीपल होती है, इन प्लेट्स को क्या कहते हैं, प्लैटस। तो ये प्लैटस है। अब हार्ड डिस्क का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे है, और यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्मेट ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज एरिया। डेटा कैसे स्टोर होगा, मैग्नेटिक फॉर्मेट में। एसएसडी में कंसेप्ट कुछ चेंज हो गई, बट एसएसडी का आज प्रॉब्लम एक ही है, एसएसडी जो है ना वो कुछ ज्यादा ही हाई कॉस्ट के साथ जाती है, ये रियलिटी है। इसलिए बहुत सारे लोग आप में से भी ऐसे 30% बैठे हैं जिन्होंने सिर्फ एज ए सी ड्राइव एसएसडी डाल दी है, और बाकी डेटा स्टोर करने के लिए क्या है, नॉर्मल साटा है। और जब कंपनी को हजारों टीबी में हार्ड डिस्क चाहिए होती है ना, कंपनी भी किसके पास जाती है, ज्यादातर साटा के पास, क्योंकि एसएसडी के लिए इतनी हेवी कॉस्टिंग कौन डालेगा। सो ये पॉपुलरली आज भी चलती है। डेटा जो होता है वो मैग्नेटिक फॉर्मेट में स्टोर होता है, और ये यहाँ पे ट्रैक्स होते हैं, उस पे सेक्टर्स होते हैं, डीपली हम बात कर ले तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म इनका बना हुआ है। अब देखो,
जब भी आप हार्ड डिस्क कोई मार्केट से परचेस करते हो तो इसकी वारंटी कितनी होती है? बताओ जो भी पता है आपको। ऑनलाइन यूजर्स, कितने साल की वारंटी होती है हार्ड डिस्क पे? लास्ट टाइम भी देखा था ना हमने, ये स्टिकर मैंने ओपन करके भी दिखाया था आपको, है ना कुछ कि नहीं? यहाँ पे नहीं दिखाया था, मुझे नहीं लगता ये आपको दिखाई देगा, इतना ओपन होगा। एचडी इमेज होगी क्या? नहीं होगी, जाना पड़ेगा शायद फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, है ना, वो दिखा सकते हैं एचडी इमेज में। ये कुछ ठीक ठाक है, देखते कुछ दिखाई देता है क्या? हाँ, थोड़ा फार तो पढ़ सकते हो। देखो, नॉर्मल जो WD कंपनी की हार्ड डिस्क, इसको वेस्टर्न डिजिटल कहते हैं। ओके, इसके साथ साथ मार्केट में किंगस्टन चलता है, सैमसंग है, या फिर लैपटॉप में ज़्यादातर आपको मिलेगी सीगेट की। ओके, इट्स डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरर लैपटॉप किसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसकी हार्ड डिस्क डाल के देते हैं। बट ये 2-4 कंपनी है जो मार्केट में अच्छी खासी चलती है, और जनरली आपको मिलने वाली हर हार्ड डिस्क 90% प्लस 3 साल की वारंटी के साथ आती है। और यहाँ पे भी देखो क्या बोला है, प्रोडक्ट वारंटी विल बी वाइड इफ सील, लेबल और कवर इज रिमूव और डैमेज। मतलब वो कहते हैं ये कवर यदि आपने रिमूव किया, डैमेज किया, तो वारंटी मिलेगी नहीं। अब आप सोचो तो सही, क्या रीजन होगा इस स्टिकर का इस हार्ड डिस्क के साथ, ये रिमूव करने के बाद नहीं मिलेगी? ट्राई तो करो, क्योंकि उनका ब्रांडिंग निकल जाएगा। हाँ, बार कोड हो सकता है, हम फोटो निकाल के रखेंगे तो हार्ड डिस्क को ओपन करने जाओ तो ओके। देखो, कंपनी कहना चाहती है कि आपने यदि इस हार्ड डिस्क को घर पे ओपन किया, मतलब स्क्रू निकाले जो इसके नीचे है, और स्क्रू आपको ओपन करने हैं तो स्टिकर आपको निकालना ही पड़ेगा। स्टिकर निकालने का मतलब है आपने हार्ड डिस्क को घर पे ओपन किया था। ओके, इसलिए आपकी वारंटी चली जाएगी। ये होता कि नहीं इनका बार कोड है, हम तो उसको संभाल के रखते हैं ना फिर निकाल के। ओके, बट ऐसा नहीं चलेगा, आपने स्टिकर निकाला फिर भी आपकी वारंटी गई, बिकॉज इसके नीचे जो स्क्रू है ना उससे हार्ड डिस्क ओपन होती है, और जो मेन स्क्रू है इसके नीचे रखे हुए है। बाकी बाहर भी कुछ स्क्रू है, बट इससे फिर भी हार्ड डिस्क ओपन नहीं होगी, ये नीचे वाले स्क्रू निकालने ही पड़ेंगे। और अब हार्ड डिस्क ओपन की तो वारंटी क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि सीधी बात है, आपने उसके साथ कुछ चेंजेस किए या कुछ खिलवाड़ वहां पे किया या खराब कर दी। और हार्ड डिस्क को देखो, एक नॉर्मल हार्ड डिस्क को आप घर पे ओपन करोगे, कुछ ना करो फिर से फिट करके रख दो, फिर भी खराब हो जाएगी। ऐसे क्यों? नो आइडिया। देखो, ये डस्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पता है ना, जब आपके घर में धूप आती है तो वहां पे डस्ट पार्टिकल दिखते हैं छोटे छोटे, वो डस्ट पार्टिकल भी इसमें चले जाए ना, वो इनफ है हार्ड डिस्क को डैमेज करने के लिए। तो ये फिक्स है कि हर किसी के घर में डस्ट पार्टिकल तो होंगे ही, और ऐसे में आप इसको ओपन करोगे तो खराब होने वाली है। और यहाँ पे भी आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हार्ड डिस्क रिपेयर लैब्स। हार्ड डिस्क रिपेयर लैब देखो कैसी होती है, इमेजेस। ये देखो, ये तो सॉक्स पहन के बैठे हैं, सॉक्स ही नहीं और नीचे आ जाओ, ये तो इसको देख के लगता है शायद ये तस्वीर तब खींची गई होगी जब कोरोना होगा, है ना? इसका कोई रिलेशन कोरोना से नहीं है, कोरोना से पहले भी हार्ड डिस्क को ऐसे ऑपरेट किया जाता था, क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो है ना, इसकी सांस से भी यहाँ पे चले जाए ना, फिर भी हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी। मतलब हार्ड डिस्क की लैब सच में ऐसी ही हुआ करती है, वहाँ पे ये सब कुछ बहुत ही प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है। ओके, देखो ये सब लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, और ये रीजन क्या है कि डस्ट पार्टिकल वहाँ पे बिल्कुल नहीं चलते हैं। समझ में आ रहा है मैकेनिज्म क्या है? तो हार्ड डिस्क को इसलिए घर पे ओपन नहीं करना है। चलो, हार्ड डिस्क की वारंटी कितनी फिर? 3 साल की। 3 साल में खराब हो जाए तो कंपनी ज्यादातर चेंज करके देती है, बट फिर भी बहुत सारी हिडन टर्म एंड कंडीशंस होती है। यदि आपने हार्ड डिस्क को 10 बार फॉर्मेट किया ना, तो 3 साल को भूल जाओ, वारंटी आपकी वहीं पे खत्म हो गई 10 फॉर्मेट के बाद। ओके, सो ये टर्म कंडीशन कोई कंपनी अपनी हाईलाइट नहीं करती है, 99% कंपनी की कंडीशंस है।
यस, फॉर्मेट में डैमेज होती है क्योंकि मैग्नेटिक स्टोरेज ही है। कभी आपने सीडी डीवीडी राइट की है? यस, उसको आप बार बार रीराइट करोगे, फॉर्मेट करोगे तो खराब हो जाती है, रीराइटेबल भी मिलती है। ओके, बट 8-10 फॉर्मेट के बाद वो खराब हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक स्टोरेज एरिया है। और ऐसे में जितनी बार आप उससे फॉर्मेट करोगे, रीड राइट करोगे, आपका डेटा वहाँ पे रीड राइट होगा, सेक्टर वहाँ पे बनाए जाएंगे और वैसे में इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी। अब इसमें कंफ्यूज ना हो यार, 3 साल की दी है फिर कैसे 10 फॉर्मेट के बाद? बाइक भी लेते हो तो होता है ना, 5 साल की वारंटी है, ऊपर से कहते हैं 20,000 किलोमीटर तक। अब 20,000 हो गया तो 5 साल मिलेगा क्या? भूल जाओ, 1 साल में 20,000 कर लिया, आपकी वारंटी खत्म है, तो 5 साल का वेट करने की जरूरत नहीं है। सेम लाइक ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। अब हम इसको फॉर्मेट करेंगे तो ये समझ में आने लगा है कि हार्ड डिस्क खराब हो सकती है, और 2-3 दिन से तुम तो फॉर्मेट ही कर रहे, राइट ना? चलो वो लॉजिकल था, मत डरो, आपके हार्ड डिस्क पे कुछ नहीं होगा क्योंकि हम वर्चुअलाइजेशन में है। यदि फिजिकल पे करते हैं ना, सच में इसका इफेक्ट कहाँ पे होता? हार्ड डिस्क की लाइफ पे जरूर होता। अब सेकंड बात आती है जब हम ऐसे फॉर्मेट नहीं करेंगे, इससे लाइफ पे असर होता है, तो फिर करेंगे क्या? देखो, इसलिए तो मार्केट में कौन आया? एलवीएम, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। तो ये कहते हैं हार्ड डिस्क को आप कैसे मैनेज करो? लॉजिकली, फिजिकली नहीं। फिर करना क्या है? देखो, जब पार्टीशन बने ना, तो आप इसको फॉर्मेट मत करो, आप क्या कर लो, एलवीएम के साथ जाओ। एलवीएम कंसेप्ट कहती है आपको एलवीएम यूज करना है तो आपको पीवी क्रिएट करना है, पीवी के बाद वीजी क्रिएट करना है, और वीजी के बाद आपको क्रिएट करना है एलवी, एंड आफ्टर दैट एमके पे चलाओ। एमके पे इसके बाद आप इसे माउंट करो, एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज इट। तो आपको जो स्ट्रक्चर के साथ जाना है अब ये है। ओके, सो इसे आपको अब फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर पहले कौन चाहिए? पीवी, वीजी, एलवी। बट ये लोग है कौन? चलो वन बाय वन समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले जब पार्टीशन हम बनाएंगे यहाँ पे, तो उसे क्या बनाना है? पीवी। अब देखो, पीवी, पीवी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल वॉल्यूम। मतलब जब आपका पार्टीशन बन जाए, आपको क्या क्रिएट करना होता है? फिजिकल वॉल्यूम। अब ये फिजिकल वॉल्यूम कहाँ से बनता है? आपके पार्टीशन से। जो हमने पार्टीशन बनाए ना, उससे ही आपको क्या बनाना है? फिजिकल वॉल्यूम। जैसे मान लो कि मैंने एक पीवी बना दिया, तो ये रहा, फिर मुझे लगता है मुझे और एक बनाना है दूसरे पार्टीशन से, बना लो, और एक बनेगा। तो ऐसे आप मल्टीपल पीवीज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो मान लो ये जो पहला बनाया मैंने, इससे बनाया, और ये सेकंड वाला जो बनाया वो सेकंड वाले से। अब रही बात, जब पीवी बनेगा तो पीवी का नाम क्या होगा? देखो, पीवी का नाम वही होगा जो पार्टीशन का है। सब पॉइंट्स पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाम क्या आएगा फिर? डेव स्लैश HDB1, और साइज भी उतनी होगी जितनी फिजिकल की थी, तो ये भी कितने का बनेगा? 250 GB का, ठीक है? सेम लाइक यहाँ पे भी वही होगा, ये भी जो बनेगा ये HDB2 होगा, और इसकी साइज भी क्या होगी? 250। मतलब जितनी फिजिकल पार्टीशन की होती है उतनी इसकी बनती है। तो फिर यहाँ पे मैं इन शॉर्ट पीवी में लिखता हूँ, पीवी। ओके, यहाँ पे लिखते हैं इट क्रिएट फ्रॉम फिजिकल पार्टीशन। ये कहाँ से बनते हैं? फिजिकल पार्टीशन से बनते हैं। और अब इनको क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट किया जाता है? तो चलो ये भी समझते हैं क्रिएट कैसे होंगे। तो फिर यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट पीवी। आपको कमांड चलानी है पीवी क्रिएट, और जिस भी पार्टीशन से बनाना है उसका नाम लिखना, लाइक HDB1। और यदि वो बन जाए तो डिस्प्ले करके देखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले पीवी, और इसकी कमांड होती है पीवी डिस्प्ले, और जो भी पार्टीशन का नाम है वही डाल देना क्योंकि पीवी का भी वही होता है। तो चलो सबसे पहले ना हम प्रैक्टिकली इसे बना के देखेंगे और फिर अगली कंसेप्ट पे जाएंगे। तो देखो, अब पहला चैलेंज है पार्टीशन बनाओ। पार्टीशन से कौन बनाना है? पीवी। ओके, और जब पीवी बनाना सीख लोगे फिर बनाना है वीजी। वीजी बन जाए तो एलवी, और फिर करेंगे उसको फॉर्मेट, माउंट एंड यूज। बस आज के बाद आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है।
ये नहीं, ये खत्म हो चुका, ये पुराना तरीका है। तो अब देखते हैं पीवी कैसे बनता है। तो आ जाओ हमारे लिनक्स में, यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, एंटर, पासवर्ड, ठीक है, फुल स्क्रीन। अब मुझे नहीं लगता पार्टीशन बनाने में किसी को प्रॉब्लम है, राइट ना, बना सकते हो ना, चलो ठीक है, चलो विजिबल है सबको। अब ठीक से देखना, ये आज की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले LSBL के HDB है हमारे पास, 10 GB का है, तो फिर पार्टीशन बनाना है तो fd/dev/sdb, एंटर, प्रिंट, कोई पार्टीशन नहीं है, न्यू, एंटर एंटर एंटर, प्लस 1G, देखो प्रिंट करके बन गया। जब हमें स्वैप करना था तो हम टाइप चेंज करते थे और यहाँ पे क्या देते थे, स्वैप, बट आज हमें तो स्वैप भी नहीं करना, हमें LVM करना है, तो फिर हमें टाइप भी क्या चाहिए, LVM। चलो इसको ऊपर लेता हूँ, लास्ट वन को शायद दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो T फॉर चेंज, ये बोल रहा है हेक्स कोड बताओ, अब हमें ही नहीं पता, स्वैप होता तो बता देते। देखो स्वैप का 82 था, LVM का 8E है, तो फिर 8E लिखो, स्मॉल भी चलेगा क्योंकि हेक्साडेसिमल कोड है, और प्रेस एंटर। देखो क्या हुआ, ये लिनक्स से कन्वर्ट हो के लिनक्स LVM हो गया। प्रिंट कर ले, बन चुका है, सेव कर दो। अब देखो पार्टीशन तो हो चुका है, अब जरूरत है फॉर्मेट नहीं करना, अब पीवी बनाना है। फॉर्मेट करना है तो हमारी पुरानी कमांड थी सीधा mkfs, बट आज नहीं, आज हम mkfs को छोड़ देंगे, आज के बाद हम यूज करेंगे pv create, और जिससे बनाना है उस पार्टीशन का नाम HDB1। देखो जैसे ही कमांड चला दी, सच में फिजिकल वॉल्यूम dev/HDB1 क्रिएट हो गया, और यदि ये क्रिएट हो चुका है तो इसको हम देखना भी चाहते हैं, तो आप लिखोगे pv display /dev/HDB1। अब देखो न्यू फिजिकल वॉल्यूम, नाम है dev/HDB1, साइज है 1 GB, बाकी आईडी वो दिखा है बट इग्नोर इट नाउ करंटली। तो 1 GB का है, नाम dev/HDB1 है। अब इसको क्लीन करते हैं, तो मतलब ये समझ में आया, पीवी बनाना तो टाइम पास है, इतना कोई मुश्किल नहीं है उसमें, पार्टीशन बना दो, पीवी क्रिएट कर दो। अब पीवी बनने के बाद हमें इसको आगे बढ़ाना है, आगे कौन बनाना है, वीज। अब वीजी बनाना है, तो वीजी के लिए फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, सो क्रिएट वीजी। तो वीजी का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम ग्रुप, जिसे हम इन शॉर्ट वीजी कहते हैं। अब वीजी जो होता है, देखो वीजी कलेक्शन होता है मल्टीपल पीवीज का, मल्टीपल पीवी एक साथ आके कौन बन सकता है, वीजी। अब ये पार्टीशन को ना थोड़ा बाजू में कर दो, हमें स्पेस कम पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब देखो ये वॉल्यूम ग्रुप, इसे हमने वीजी कहा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं वीजी। वीजी में क्या लिखोगे, वीजी क्रिएट फ्रॉम, या वॉल्यूम ग्रुप, इट करता हूँ, स्पेस बचाना है ज़्यादा से ज़्यादा, इट क्रिएट फ्रॉम मल्टीपल, वन और मोर करता हूँ, वन और मोर, ऐसे करते हैं, इट इज कलेक्शन करते हैं ना, आसान होगा, हाँ इट इज कलेक्शन ऑफ पीवीज। ठीक है, ये किसका कलेक्शन होता है, पीवीज का, मतलब एक या उससे ज़्यादा पीवीज यहाँ पे हो सकते हैं, फिर बनेगा ये वीजी। और वीजी यदि हमें क्रिएट करना है तो फिर कैसे क्रिएट होगा, तो फिर चलो वीजी क्रिएट की कमांड सीखते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है क्रिएट वीजी, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करना है, एंड फॉर दैट पर्पज कमांड चलाएंगे वीजी क्रिएट, और इसको एक नाम देना होता है, नाम आपकी चॉइस से कुछ भी दे दो, खुद का भी दोगे तो भी चलेगा, मैंने इंडिया दिया। किस पीवी से बनाना है वो लिखना है, dev/HDB1 से बनाना है, तो इंडिया वॉल्यूम ग्रुप आपका क्रिएट होगा फ्रॉम HDB1 से, मतलब ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब बन जाए तो डिस्प्ले कैसे करना है, तो डिस्प्ले
डिस्प्ले VG, और आपको पता है कमांड क्या होगी, VG डिस्प्ले इंडिया, बस फिनिश। चलो अब ये सब हमें प्रैक्टिकली भी करके देखना है। जस्ट मिनट सर। Sign out. Seven one five. जोर से बोलो ना, नहीं पता। 1222 yes. मुझे लगा डिजिट ज्यादा होने लगे अभी। चलो ठीक है, ऑनलाइन यूजर्स सो और डिस्कशन था, अब आ जाते हैं यहाँ पे। चलो फिर से इधर ध्यान दो। अब थोड़ी देर बाद फिर से कोई आने वाला है पूछने, फिर जोर से बताना, अभी याद रखना अभी। चलो तो अब वीजी बनाना है हमें, और वीजी क्या होता है, कलेक्शन होता है पीवी का। अब इसमें ना आपके पास जितने भी पीवी है उनको ऐड करते जाओ, पहला दूसरा तीसरा जितने भी करने, कोई लिमिट नहीं है। तो आपके पास जितने भी पीवीज है उनको ऐड कहाँ पे करोगे, वीजी में। और ये जो कलेक्शन होगा इसे क्या कहोगे, वॉल्यूम ग्रुप, इसलिए तो इसको ग्रुप कहा जाता है, बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ फिजिकल वॉल्यूम्स। अब ये जब ग्रुप बनेगा, मान लो 250 ऐड किया तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर 250 ही तो आएगा, राइट। बट इस ग्रुप में ना एक बात को आपको समझना है, जब भी ये ग्रुप बनता है, ये जो भी साइज ऐड करोगे इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। और भी स्मॉलर करना है। हो गए। अब देखो ये स्मॉलर पार्ट है, तो 250 जीबी जब यहाँ पे आएगा ना, ये छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करेगा। अब इसे चाहो तो अभी फिलहाल स्टोरेज यूनिट के लो। अब ये जो हर एक पार्ट होता है, हर एक पार्ट की साइज 4 MB होती है, और यहाँ पे हम इसको जो टेक्निकली कहते हैं, इट्स अ पीई। ये छोटे छोटे पार्ट को क्या कहोगे, पी। पी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल एक्सटेंट, फिजिकल एक्सटेंट। इंटरव्यू वाला पूछेगा फिजिकल एक्सटेंट की साइज क्या होती है, तो बताना 4 MB होती है। पी की डिफॉल्ट साइज क्या है, 4 MB की। अब देखो ये जो हर एक छोटा छोटा पार्ट है, आप हर एक पार्ट को पी ही कहोगे, इट्स अ फिजिकल एक्सटेंट। हर एक, 2-3 दिखा दो मैं आपको, ठीक है। तो एवरीवन जो आपको शो हो रहा है वो क्या है, पी। हर एक को पी ही कहना है, फिजिकल एक्सटेंट। हर एक पी कितने का, 4 MB का। अब मैं आपसे ये पूछ लो 250 GB दे दिए तो 4-4 MB के कितने पार्ट होंगे, तो बड़ा मुश्किल है, छोड़ दो। 1 GB, हमारा 1 GB का वॉल्यूम था ना, वो आसान है। अब सोचो हम इसको 1 GB दे दे तो 1 GB के कितने पार्ट करेगा ये, पहले मुझे बताओ 1 GB मतलब कितना, 1024, राइट। और इसको डिवाइड करना है 4 से, कितना होगा, निकालो जल्दी, 256। क्या किया पता है ना, 4-4 MB के पार्ट में डिवाइड किया। अब रही बात, ये 256 जो है वो क्या कहलाएंगे, पी। अब देखो जितनी भी साइज आप यहाँ पे देते हो ना,
वो मान लो 1024 रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो। यदि मैंने इसको कुछ साइज कम कर दी 1023.999 डिवाइड बाय 4, अब क्या कहोगे, अब तो ये पॉइंट में चला जाएगा, राइट ना, 255 पॉइंट कुछ, 255.999, देखो इतना आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखना, जब भी आप इसे कोई साइज देते हो ना, ये 4-4 MB के पार्ट में डिवाइड करने वाला है, और हर एक 4 MB का जो पार्ट होता है वो फिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, और जब इसे इसे कम मिलता है ना, ये ऊपर वालों को छोड़ देता है, ये राउंड फिगर के साथ जाता है, तो ये कितना होगा 255। ऊपर वाले जो 4 MB है ना, ये छोड़ देगा, ये सीधा 1020 को कैलकुलेट कर लेगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ ठीक से, तो ऊपर कम साइज पड़ जाए तो ये क्या कर देता है, कम कर देता है। अब देखो, जब मैं यहाँ पे 1024 देता हूँ और ये छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे बनाता है, तो फिर ये हमेशा क्या करता है, देखो एक्चुअल साइज में से एक पी को माइनस कर देता है, -1। यदि 256 में से -1 कर दे तो कितने बचेंगे, 255 पी। ओके, मतलब जब आप यहाँ पे 1 GB के वॉल्यूम को ऐड करोगे, यहाँ पे कितने का बनने वाला है, वो 255 का। अब क्या ये सच में कम है क्या, देखो कम नहीं है, पर जैसे आप पेन ड्राइव लेके आते हो ना मार्केट से 32 GB का, कभी अटैच करने के बाद दिखा है वो 32 GB है, नहीं वो तो कम दिखाता है। यहाँ पे कुछ केबी भी कम हो जाए ना, ये पी नहीं बना पाता, और आपको लगता है नहीं 255 नहीं है और एक बनना ही चाहिए, तो आप एक काम करो, ये पार्टीशन को ना 1025 MB का बना लो, फिर इसको कम नहीं पड़ेगा। ओके, तो आप जब यहाँ पे 1024 दोगे तो हमेशा क्या करेगा, एक पी को कम कैलकुलेट करने वाला है। अब सच में इससे कुछ होता है क्या, आ जाओ इधर, अब यहाँ पे लॉगिन करते हैं और LSBL क्या करते हैं, हमारा एक पार्टीशन बन चुका है जिसको हमने पीवी बनाया था। अब हमें कौन बनाना है, VG, और फॉर VG बनाने के लिए हम कमांड चलाते हैं VG create, नाम दिया इंडिया, बनाना किससे, dev/hdb1 से, देखो बन गया। अब जो इंडिया बना है इसको डिस्प्ले करना है, तो कमांड होगी VG डिस्प्ले इंडिया। देखो अरे वो तो था 1024, लेकिन ये बता कितना रहा है, 1020, उसने एक पी कम कर दिया, और टोटल एक पी की साइज कितनी है, 4 MB, और टोटल नंबर ऑफ पी कितने बने, 255। 255 जो बना है इसकी टोटल साइज है 1020 MB, एक पी कम हो गया। इंटरव्यू में आपको सीधा पूछा जाएगा, मेरे पास एक डिस्क है जिसकी साइज 2040 है, तो बता कितने पी होंगे, तो कैलकुलेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, तो डिवाइड करना है 4 से, 510, 510 का इन्होंने कर लो, एक बार कैलकुलेट करो, 1000 के 4-4 MB स्पार्ट कर लो, 250 हो गए, दूसरे 1000 के कर लो, 250 हो गए, 500 तो हो गए। अब 40 MB ऊपर पड़ा है, 40 MB के 4-4 MB से 500, चलो 502 कर लेते हैं, ठीक है। अब सही है क्या, बाकी लोगों को लॉजिक तो लगाने दो पहले, उनको शुरू नहीं करना किधर से सोचना है, उनको सोचने दो पहले निकालो तब तक आप लोग। 510 नहीं, सीधा MB पे कैलकुलेशन करो ना, 2048 के 4-4 पार्ट कर दो, 2000 होता तो 500 हो जाते, राइट, 40 MB ऊपर है, 40 MB के 4-4 MB से पार्ट करो, 10 होंगे, लेकिन ये तो हमेशा एक कम करता है, तो 509 होंगे। ओके, ये सही कैलकुलेशन आएगा। नहीं, ये तो 2040 को डिवाइड कर लो 4 से, जो आएगा ये कम कर देना। हाँ, एक कम करना है ना, बट
जैसे 1024 से भी हमारा एक कम हो गया, देखो 256 होने थे, कितने आ गए 255, इसलिए हमने यहाँ से भी 200 510 होने थे, एक कम कर दिया 509। चलो फिर से एक कम, ओके चलो इसको क्लीन कर देते हैं। चलो फिर से सामने, अब यहाँ पे जो भी पी बन रहा है इसकी डिफॉल्ट साइज कितनी, 4 MB की, वो हमेशा 4 का ही होता है, हम चाहे तो बाद में मॉडिफाई करेंगे, लेकिन अभी उसको आपको पहले परफेक्ट होना है, आफ्टर दैट मॉडिफाई पे पहुंचोगे, अभी तो एक पी 4 MB का ही होता है, ये मान लेना। अब जितने भी साइज दोगे एक्चुअल साइज के कैलकुलेशन में एक पी वो कम कर देता है। मैंने कहा कम क्यों करता है, क्योंकि साइज कम देते हो। जैसे आप मान लो कि आपको कोई सेल करनी है, जैसे मैंने आपको दे दिया कुछ भी शुगर दे दी 10 kg और आपको कहा 1-1 kg हर कस्टमर को दे दो, ओके लास्ट कस्टमर जो बचेगा ना, मुझे लगता है 10 kg से कुछ 1-1 kg से कम कर रहे हो, 1-1 kg दे रहे हो, तो लास्ट वाले कस्टमर को मुझे नहीं लगता 1 kg मिलेगा, बराबर है ना। ऐसे मान लो यहाँ पे कुछ हो रहा है, ओके जब हम 1024 दे रहे हैं ना, वो लास्ट भी बना ही नहीं पाता है, कम पड़ जाता है 4 MB से, और जब कम पड़ता है वो छोड़ ही देता है। या फिर मैं आपको 11 kg दे देता और कह देता 10 कस्टमर को दे दो, आप आराम से दे देते, राइट। बट यहाँ पे जो कम पड़ रहा है ना, यहाँ पे भी आप 1025 से बना लो इससे, ये सच में एक पी कम नहीं करेगा। चलो अब ये कैलकुलेशन होने के बाद ये सब कुछ हटाते हैं, अभी तो हमें बनाना है कौन, LV, ये तो बनाना बाकी है। अब इसको भी क्लीन कर देते हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पे LV, LV स्टैंड्स फॉर लॉजिकल वॉल्यूम, इसे हम LV कहते हैं, LV। अब देखो ये LV जो बनता है ना, ये बनता है फ्रॉम वॉल्यूम ग्रुप, तो VG से बनेगा LV। अब देखो ये जो P की साइज है ना, वो सब कुछ उसे एज इट इज ऐसी मिलेगी यहाँ पे, एक एक कितने का होता है 4 MB का, यहाँ पे भी 4 ही होगा। भले कोई छोटे मोटे दिखे, हर एक 4 का ही इतना समझ लेना, ठीक है। तो हर एक पी की साइज क्या है 4। अब देखो ये क्रिएट कहाँ से होता है, VG से। अब ऐसे मान लो कि हमने इसको बनाया 200 MB का, तो अब मुझे ये तो बताओ कितने पी मिलेंगे इसको टोटल, 200 कंप्लीट कर लेना, कम नहीं करना। 200 MB मतलब कितने पी, 50, ओके क्योंकि एक पी कितने का है 4 MB का है, तो इसे मिलेंगे टोटल 50 पी। बट यहाँ पे आके और एक कंसेप्ट आ जाती है, जब तक वो VG में था ना, ये छोटे छोटे पार्ट को पी कहते थे, बट जब ये यहाँ पे आ गया ना LV में, अब इसे पी नहीं कहते, इसे LE कहते हैं। मतलब ये हर एक छोटा छोटा पार्ट जो है, साइज वही है, सब कुछ वही है, बट उसे LE कहोगे। LE का अगेन फुल फॉर्म होता है लॉजिकल एक्सटेंट, ये लॉजिकल एक्सटेंट कहेगा, इसकी भी साइज 4-4 MB की ही है। तो हर एक LE 4 MB का है, और हमारा जो LV है इसको साइज कौन देगा, तो VG देगा, VG से ये बनेगा। 200 MB का बनाओगे तो टोटल कितने LE बनेंगे 50, LE लॉजिकल एक्सटेंट। मतलब आप सिर्फ इतना समझना, VG में इसे क्या कहते थे B, और यहाँ पे क्या कहते इसे LE कहते, सिर्फ इसका नाम चेंज हो गया। अब जो 200 MB का बनाया, जब आप यहाँ से इसको लोगे, मान लो 1020 का था, यहाँ से 200 MB कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रह जाएगा, हाँ 200 कम हो गया तो 1020 में से 200 माइनस 820 है ना, 820 रिमेन रह जाएगा। या फिर टोटल थे हमारे पास 255, उसमें से 50 पी निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पे बचेंगे 205। अब ये क्रिएट कैसे करना है, तो फिर से यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे लिखते हैं LV, ओके इट क्रिएट फ्रॉम वॉल्यूम ग्रुप। ये कहाँ से क्रिएट होता है,
वॉल्यूम ग्रुप से। ओके, वी कैन क्रिएट इट, फॉर्मेट इट एंड यूज लाइक अ, या यहाँ पे ऐसे करता हूँ, फॉर्मेट इट, माउंट इट करता हूँ, माउंट इट एंड यूज लाइक अ पार्टीशन। जैसे पार्टीशन को यूज करते थे यहाँ पे, वैसे यूज कर सकते हैं, बट यूज करने के लिए पहले आपको इन सब स्टेजेस से जाना होगा। अब रही बात ये क्रिएट कैसे करना है, तो देखो क्रिएट एलवी, आपकी कमांड होगी एलवी क्रिएट। यहाँ पे ऑप्शन में हाइफन कैपिटल एल देना है। एल का मतलब यहाँ पे EMB समझना। जैसे कि मैं 200 का बनाना चाहता हूँ तो मैंने 200 लिखा, हाइफन एन फॉर न्यू है, नया बनाना चाहते हैं, डिवाइस डेव इंडिया इज अ वॉल्यूम ग्रुप नेम, और जो एलवी बनेगा इसका नाम यहाँ पे लास्ट में देना है। कुछ भी दे दो, ये भी आपकी चॉइस है। मैंने लिखा पुणे एलवी, तो पुणे एलवी बन जाएगा। और यदि वो बन जाए तो डिस्प्ले करके देख लो, तो डिस्प्ले एलवी कमांड होगी एलवी डिस्प्ले, और पूरा नाम लिखना डेव स्लैश इंडिया स्लैश पुणे एलवी। तो ये टोटल प्रोसेस हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब चलो पहले ये कमांड भी चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो अब तक VG बना लिया हमने, अब कौन बनाना है, एलवी, जिसका नाम पुणे होगा, साइज 200 MB की होगी। तो फी आते ही यहाँ पे, ये तो स्लिप पे गया होगा, लॉगिन करते हैं, फुल स्क्रीन। अब पहले आप देख लो VG डिस्प्ले इंडिया है यहाँ पे 1020 का। इसके पास देखो ये कहता है अब तक किसी को अलोकेट किया कुछ नहीं, 0 है। इसके पास टोटल 255 फ्री है पी, और साइज है इसकी 1020 MB। बट अब मैं यहाँ पे कमांड चला देता हूँ LV क्रिएट, हाइफन L फॉर, मैंने कहा MB में साइज होती है 200 MB, हाइफन N फॉर न्यू, डेव स्लैश इंडिया स्लैश, और अब बनाएंगे पुणे LV। देखो बन गया, डिस्प्ले करते हैं, तो LV डिस्प्ले डेव स्लैश इंडिया स्लैश पुणे LV। देख लो कितने का बना, 200 MB का। टोटल नंबर ऑफ पी कितने आए, 50, बट वो पी नहीं है, वो कहता है वो तो LE है। हो गया क्रिएट। और जब हमने इंडिया से बनाया तो VG डिस्प्ले इंडिया देखो, देखो 50 MB या 50 पी या 200 MB अलोकेट हो गया। ये किसके लिए चला गया, यस पुणे LV के लिए। इसके पास कितना रिमेन है, अभी भी 820। तो फिर ये जो 820 रिमेन है, इसमें से आप और भी LV बनाना चाहो तो बना सकते हो। जब तक ये खत्म नहीं होता उतने पार्टीशन आप बनाते जाओ। अब ये जो आपका क्रिएट हुआ, हमने यहाँ पे कहा था हम इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, हम इसे माउंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और वो तो हमें पहले से आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे अब ये जो पुणे LV है, मैंने लिखा mkfs.xfs डेव स्लैश इंडिया स्लैश पुणे LV और एंटर। ये हो गया फॉर्मेट। माउंट करना तो एक फोल्डर बना लो, फोल्डर को नाम देता हूँ ओनली पी। माउंट करेंगे, माउंट डेव स्लैश इंडिया स्लैश पुणे LV। माउंट कहाँ पे करना है, पी में। हो गया। एक बार LSBL के देख लो, हो गया। आज ये इसे पार्टीशन नहीं कह रहा, ये क्या है, LVM है। और इसको परमानेंट माउंट करना है तो VIM ETC F स्टेप, एंड ऑफ द लाइन। सबसे लास्ट लाइन पे आ जाओ, इंसर्ट मोड, नाम था डेव स्लैश इंडिया स्लैश पुणे LV, माउंट किया पी में, फाइल सिस्टम था XFS डिफॉल्ट्स एंड 0 स्पेस 0, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। हो गया परमानेंट फी। अब चलो और एक बनाते हैं, तो फिर से LV क्रिएट, फी हाइफन L फॉर कैपिटल L, MB में साइज दे रहा हूँ 400, कितने पी का बनेगा, दे सकते हैं, थोड़ी देर में बताता हूँ। इंडिया, और इसको नाम देते हैं मुंबई LV। ठीक है, एंटर। 400 MB मतलब कितने पी, 100। ठीक है,
देख लेते हैं। LV डिस्प्ले dev स्लैश इंडिया स्लैश मुंबई, देखो हो गया 100 पी का, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास कितने बचे? VG डिस्प्ले इंडिया, देखो पहले 50 पुणे को दिए थे, 100 मुंबई को दिए, 150 चले गए, 105 खाली इसके पास, मतलब एक 420 MB है, 600 MB अलोकेट हो गया। और अब मुंबई को भी तो फॉर्मेट करना है, mkps डॉट xfs या ext4 कोई भी ले लो, ext4 dev स्लैश इंडिया स्लैश मुंबई LV फॉर्मेट हो गया, इसलिए गलत बताया, BV ठीक है, रहने दो अभी फिलहाल फॉर्मेट। तो अब माउंट करना है, तो परमानेंट करते हैं, mkdir यम बनाते हैं, यम में माउंट करेंगे, ऐसे करता हूँ कैट, कहाँ पे लिखना है etc यप्स टैब में, गलती ना करना कैट के साथ हो तो फिर dev स्लैश इंडिया स्लैश नाम था मुंबई BV, सही है ना, LBV, फिर माउंट कहाँ पे करना है, यम में, फाइल सिस्टम क्या है ext4, फिर डिफॉल्ट्स और 0 स्पेस, गलत नहीं है ना कहीं पे, हाँ नाउ कुछ भी दे सकते हो, और सेव कर देता हूँ। अब पता चलेगा माउंट करने के बाद सब कुछ सही है कि नहीं, सब कुछ सही है तो फिर ये आ गया। अब रही बात, ये जो पार्टीशन है ना, इसको डेली हजारों बार फॉर्मेट करो, इसका कोई असर आपके फिजिकल डिस्क पे होने वाला नहीं है, क्योंकि ये है ही लॉजिकल वॉल्यूम, ओके, ये लॉजिकल है, कितना भी फॉर्मेट करो इसका कोई भी असर फिजिकल पे नहीं होगा, इसलिए हमें ये करना है। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मेट करते हो तो डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ पे होता है, फिजिकल पे। चलो अब यहाँ तक क्या क्या डाउट है बताओ क्विकली, कोई भी कंफ्यूजन हुआ है माइंड में तो बताओ। अभी तो ये शुरुआत है एलवीएम की, इसको रिसाइज करना है, VG को कम ज्यादा करना है, P को कम ज्यादा करना है, बहुत कुछ करना है, बताओ कोई भी कंफ्यूजन हुआ है यहाँ तक तो ऑनलाइन? क्या अपेंड किया उससे, कर लोगे या घर जाके ही पता चलेगा आज? बोलो, कर सकते हैं ना, बट आपको दोनों तरीके पता चले इसलिए वो डाल दिया बीच में। सिर्फ कैट से राइट मत करना, नहीं तो जो कुछ है सब गायब कर दोगे। बोलो। हाँ हाँ वो तो करेंगे, हम करेंगे, आगे करेंगे, ये 100-500 GB का होगा, छोटे छोटे पार्ट में 4-4 MB में। बट यहाँ पे जब आएंगे उनका कलेक्शन होगा और यहाँ पे फिर से सेपरेट होंगे। चलो फिर ऑफलाइन, चलो सामने ध्यान दो फिर से, चलो शुरू करते आगे, ठीक है। अब चलो है क्या कोई मेजर क्वेश्चन और किसी का? मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, बेचारों को पार्टीशन ही करना नहीं आता, आईडी नहीं करना आता, ये सर के ऊपर से जाएगा, आपके लिए जमाना रुकेगा नहीं, लोग बढ़ते जाएंगे, ओके। आपकी बैच में से भी बहुत सारे 5-10 की लैक के साथ शुरू करेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे ढूंढते रहेंगे 6 महीने जॉब, इंटर्नशिप तो दे दो, फ्री में भी नहीं लेगा कोई, बट वो कौन जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्योंकि कुछ आएगा नहीं तो यही होगा ना, कौन सी कंपनी लेगी। तो मैं इसलिए आप पे ज्यादा चिल्लाता हूँ जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि जब मैंने कहा तो 60% लोगों ने प्रैक्टिस की है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलो इधर आ जाओ, इसको देखो, हाँ चलो बी कॉन्सेंट्रेट, यस। इंटरव्यू में पूछेंगे ना, स्वैप पूछेंगे, स्वैप क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कितना बनाया जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसका? रुको, स्वैप का यूज नहीं है, जस्ट मैंने ये कब कहा बताओ फिर से, स्वैप कब बोला? स्वैप नहीं बोला, ये बोला ये फॉर्मेट है,
स्वैप नहीं, स्वैप नहीं, स्वैप आज भी चलता है। ओके चलो फिर से इधर ऑफलाइन, आपकी वॉइस बंद करो सब, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ तो अब देखो पहले क्या बनाना है, पीवी। ये सीरीज को पहले भूलना नहीं है, पहले पीवी होगा, पीवी से क्या होगा वीजी, और वीजी से क्या होगा एलवी। और जो फॉर्मेट हम पहले पार्टीशन को करते थे, अब फॉर्मेट एलवी को करेंगे जब ये बन जाएगा। फिर फॉर्मेट करेंगे एमकेएफएस, फिर माउंट करेंगे और फिर यूज करेंगे। और ये करना क्यों है कहा, क्योंकि इसको हजारों बार फॉर्मेट करो, इसका कोई असर आपके फिजिकल पार्टीशन पे डायरेक्टली होने वाला नहीं है। बट आप यही पार्टीशन यहाँ पे करोगे, ये खराब होगा, और ये खराब होगा तो आपका डेटा भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सो दैट्स पर्पज के लिए आपको एलवीएम यूज करना है। अब एलवीएम के एडवांटेजेस, तो लॉजिकल वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, और ये फिर से वैसी है जैसे मैंने आपको एलवीएम में कहा था, आप मूवी देखते हो कोई, ओके, और विलन को मारने के लिए टीवी भी तोड़ दो तो विलन मरने वाला नहीं है। सेम लाइक जब आप यहाँ पे इसके साथ कुछ भी करो, इसका असर कोई भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। कितना भी फॉर्मेट करो, लाइफ टाइम फॉर्मेट करोगे, ये एक दिन खराब हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये लॉजिकल है। दुनिया के सब टीवी भी तोड़ दो, फिर भी आपका विलन ऑटोमेटिक टीवी तोड़ने से नहीं मरने वाला, क्योंकि इसका कोई असर ही नहीं है, क्योंकि वहां पे एक्टिंग हुई थी, उसके पास कैमरा मैन था, डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, और कुछ प्रोसेस करके सामने आपके टीवी पे वो आया। बस हमारा एक्टर डायरेक्टर ये सब लोग हैं, फिर फाइनल आपके सामने ये जो आया वो कौन है, लॉजिकल है। और ये लॉजिकल में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस स्टेप से जाना पड़ा, फ्रॉम दिस। तो आपको ये परफेक्ट करना है। तो अब देखो फिर से हमने ये जो बनाया कितने का था, 200 का, और दूसरा एक बनाया वो 400 का। अब मेरे पास कितना रिमेन था वहां पे, देखते हैं यहाँ पे। तो लॉग इन करते हैं रेड हैट, तो फिर क्लीन LSBLK, देखो कितनी साइज है यहाँ पे, 400 और 200, टोटल 600। और हमारे इंडिया के पास कितना था, तो VG डिस्प्ले इंडिया टोटल था 1020, बट उसमें से कम होता गया और हमारे पास बचा है 420। अब आपको ये पता है कि मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल LV क्रिएट, लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट -L, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सपोज 200, और फिर -N फॉर dev/India/Goa LV। तो मुझे बताओ गोवा की साइज कितनी बनेगी, 200, और कितने P, 50, राइट। अब देखो यदि मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, अब बताओ कितने का बनेगा, 50 MB का, और कितने P का, 12, 20, 12.5, 12.5। देखो मान लेते 12 यदि हमने उसको दिया, तो 12 का मतलब कितना MB होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 48, राइट। बट हमने तो 50 मांगा है, तो वो आंसर सही है उनका 12.5, राइट। ओके चलो अब मोबाइल ना यूज करना बट, क्योंकि हमें लॉजिकली समझना है, दैट्स व्हाई मत करो। तो 12.5, राइट। बट देखो ये कभी आपको P आधा करके नहीं दे सकता, मतलब आप कह रहे हो कि 12.5 P आपको देगा और आपका हो जाएगा 50 MB, ये P को कभी डिवाइड नहीं करता। ये आपको एक तो राउंड फिगर देगा, कम देगा नहीं तो ज्यादा देगा, बट ये आपको राउंड फिगर देने वाला है, मतलब एक तो 12 देगा, 12 दिया तो आपको 48 मिलेगा, और उसने यदि आपको राउंड फिगर 13 दिया तो 52 मिलेगा, राइट। 13 मल्टीप्लाई बाय 4, 52 होता है। आता है ना इतना, नहीं आता है तो भी बताओ, क्योंकि आपने बचपन ये सब लिखा था, सीखा था, और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यार बचपन में क्यों सिखाया, अब जरूरत ही नहीं थी। जरूरत है क्योंकि बहुत लोग सोचते नहीं जरूरत ही नहीं थी क्यों पढ़ाया, सब जरूरत है, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ती है, कॉमन है। देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48 होता है, उसने 12 P आपको उठा के दी है तो आपको 48 साइज मिलेगी, और उसने 13 दिए तो आपको 52 मिलेगा। आप तो मांग रहे हो 50 दे दो,
तो वो क्या करेगा, एक तो राउंड फिगर देगा। अब कौन सा राउंड फिगर देता है वही देखना है मुझे। एंटर, 52 मिला, मतलब 13 पी मिले। इंटरव्यू वाला पूछेगा 50 MB के साथ मैं कोई एलवी बनाता हूं तो एक्चुअल साइज क्या मिलेगी, एग्जैक्ट। तो जो भी साइज देख रहा है उसका राउंड फिगर निकालना, और राउंड फिगर में कम ना कैलकुलेट करना, ज्यादा करना। वो आपको कम कभी नहीं देता। राउंड फिगर में आपको हमेशा क्या करेगा, ज्यादा। कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे, यार फिर मैंने 49 लिखा होता तो भाई फिर भी ज्यादा देता, फिर भी कितना देता, 52 ही देता। ओके, 48 लिखे होते तो एग्जैक्ट 48 मिल जाता, क्योंकि वो राउंड फिगर में था। बट आप यहाँ पे 49 कह दो, 50 कह दो, 51 कह दो, फिर भी कितना मिलने वाला आपको, 52 ही मिलेगा। इतना क्लियर है? चलो फिर से आगे ध्यान दो। पानी देना, पानी है किसके पास तो आ जाओ यहाँ पे। क्या हुआ, इधर ध्यान देना। कल शायद फेस्टिवल था ना, पूरन पूली खा के आए सब लोग, और ये वही है ऑयल। सो बी कॉन्सेंट्रेट। आपको टाइम लगे, 1-2 दिन के बाद आपको भी खांसी आएगी में भी क्योंकि आप लोगों को ये ख्याल नहीं रखना पड़ता, लेकिन होता क्या है ना, एज ए ट्रेनर मुझे 12 घंटा बोलना पड़ता है, मुझे इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो ये समझ में आया 52 क्यों आया? ठीक है, अब चलो फिर से एक बार, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें क्लियर करो। अब देखो, मैंने फिर से इसे बनाया, और इस बार मैं इसे कहता हूं मुझे 100 MB का चाहिए, 100 या फिर 10, ओनली 10। और गोवा एलवी छोड़ दो, कोई और बनाते हैं। कौन? दिल्ली एलवी। नाउ टेल मी, दिल्ली एलवी कितने का बनेगा? 12 का। सही है ना सबका 12? क्योंकि ये ढाई का नहीं बन सकता, 2 का बनेगा तो 8 बनेगा, ढाई करेगा तो 10 बनता है, लेकिन वो आधा करके दे नहीं सकता, वो राउंड फिगर में जाएगा तो आपको 12 देगा। और मैंने कहा था एल का मतलब साइज एमबी में होती है। बट देखो, यदि मैं यहाँ पे यम लिख दूं तो भी ये एमबी है, बट यदि मैंने यहाँ पे जी लिखा, ये जीबी कहलाएगा। बट हमारे बेचारे इंडिया के पास इतनी साइज नहीं है 10 GB दे दे, उसके पास बचा है शायद 200-300 कुछ होगा, तो 10 GB बन नहीं सकता। और आपने टी लिखा तो टीबी बनेगा। ओके, याद रखना। और कुछ ना लिखा तो एमबी माना जाता है। क्लियर है ये सब कुछ? अब देखो, यदि कहीं ऐसा हो ना, ये यल ही छोटा हो जाए, तो इसे एमबी नहीं कहते, इसे पी कहते हैं। मतलब देखो, यदि मैं एल को छोटा कर दूं और एंटर कर दूं तो ये 10 पी का बनेगा। अब एक पी कितने का है? 4 MB। 10 पी मतलब 40 MB, तो कह देना दिल्ली बनेगा 40 MB का। देखते हैं एंटर करके क्या हुआ दिल्ली के साथ। तो एलवी डिस्प्ले dev/india/दिल्ली एलवी हो गया 40 का, और ये 10 एलई आ गए। अब क्लियर करता है हमने अब तक क्या किया। देखो 4 बना लिए, इन दोनों को अभी तक तो फॉर्मेट भी नहीं किया, माउंट भी नहीं किया, ये तो जस्ट बनाए। एक गोवा बनाया था हमने, 52 का बना था वो राउंड फिगर, और ये बन गया 40 का। तो अभी आपको स्मॉल एल कैपिटल एल दिखाई दे तो कंफ्यूज ना होना, कैपिटल एल फॉर एमबी, स्मॉल एल फॉर पी नंबर। ओके, और यहाँ पे राउंड फिगर मत लगाना कभी। मैं कह दूं 11 का लिखोगे तो सीधा 44 का होगा, क्योंकि हम पी ही मांग रहे हैं ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे कोई आपको राउंड फिगर में जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी राउंड फिगर ही होता है। 50 कह दो तो 200 MB, 100 कह दो तो 400 MB। ठीक है, चलो अब हमने जो कुछ बनाया एक बार इसको क्लीन कर देते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो LSBL के, अब ये लास्ट के दो को तो डिलीट करते हैं। अब डिलीट करने की कमांड नहीं पता अभी तक। देखो LV क्रिएट लिखा तो क्रिएट हो गया, डिस्प्ले किया तो डिस्प्ले हो गया, क्यों ना LV रिमूव कह दे। किसे? dev/india/दिल्ली। एंटर, ये बोल रहा है रिमूव करना है, यस, दिल्ली गया। नाउ अब नंबर है गोवा, गोवा भी रिमूव, यस नो तो यस। अब देखो हमारे पास रिमेन 2 है, LSBL के
पुणे और मुंबई, बट इनको तो परमानेंट माउंट किया है, तो फिर यू माउंट P फॉर पुणे और M फॉर मुंबई, VIM ATC F स्टैफ और डिलीट डिलीट हटा दिए दोनों, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। अब LV रिमूव, कौन सा रिमूव करेंगे, डेव स्लैश इंडिया स्लैश पुणे और मुंबई, नहीं स्टार नहीं चलेगा, आप ऐसे कर सकते हो, आप इंडिया को डिलीट कर दो, नहीं एफडिस में जाके डिलीट करोगे फिर से यूज करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो वहां पे पहले से यूज हो रहा है जब पुणे एलवी मुंबई एलवी में, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप ही हटाना है जैसे बनाया था। तो अब देखो आप ऐसे कर सकते हो, एलवी रिमूव पुणे जाएगा फिर मुंबई, या फिर आपने ऐसे किया तो सोचो क्या होगा, VG रिमूव और सीधा इंडिया, अब इंडिया ही जाएगा तो पुणे मुंबई क्या बचेगा, क्योंकि ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से, यहाँ पे नहीं दिखता, यहाँ पे दिखेगा वो, हाँ ये यहाँ से बने इंडिया से, ये इंडिया है हमारा वॉल्यूम ग्रुप। अब देखो हम कमांड चलाते होता क्या है देखते हैं, देखो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू रिमूव वॉल्यूम ग्रुप इंडिया, जिसमें 2 लॉजिकल वॉल्यूम कंटेन है, आप यस कह दो। अब ये बोल रहा है पुणे एलवी को निकाल दे क्या, यस। अब पूछेगा आपको मुंबई एलवी, ये भी यस। अब देखो इंडिया भी चला गया, लास्ट लाइन वॉल्यूम ग्रुप इंडिया सक्सेसफुल रिमूव, क्योंकि हमारी कमांड ही क्या थी, VG रिमूव। अब PV बचे, PV भी निकालने हैं, तो PV रिमूव नाम था डेव स्लैश HDB1, अब ये गया। अब जाओ एफ डिस्क में, fd स्लैश डेव स्लैश HDB प्रिंट करो, एक है D फॉर डिलीट, प्रिंट कोई नहीं है, W से सेव, बस जहाँ से शुरू किया था फिर से खत्म हो गया, ऐसे आपको रिमूव करना है। कैसा LVM अच्छा है ना, चलो अब थोड़ा सा रिवाइज करते फिर से, थोड़ा सा और फैमिलियर होगा। अब यहाँ पे करते सबसे पहले एफ डिस्क, ध्यान दो अभी डेव स्लैश HDB में आ गए, प्रिंट करो कोई पार्टीशन नहीं है, न्यू एंटर 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 प्लस, साइज कम ही रखते हैं, ज्यादा करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन मुश्किल होता है, 1G एंटर हो गया, और एक बनाते न्यू एंटर 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 प्लस 1G, देखो बन गए दो, दोनों की आईडी चेंज करते हैं, तो T फॉर चेंज 2 नंबर का चेंज 8E था सेट, अब देखो एक हो गया एक बाकी है, T फॉर चेंज पार्टीशन नंबर 1 का चेंज 8E सेट, ये भी सेट, W से सेव कर दो। अब क्या करना है, PV क्रिएट करना है, PV क्रिएट डेव स्लैश HDB1 एंटर कर दो तो चलेगा, या फिर ऐसे भी कर लो, दोनों एक साथ बन जाएंगे, बन गए। अब क्यों नाम दोनों को एक ही VG में डाल दिए, इस बार करते वही VG क्रिएट, इस बार नाम क्या दे दे, एंड्रॉयड देता हूं, एंड्रॉयड एंड डेव फ्रॉम HDB1 स्पेस डेव स्लैश HDB2। अब एंड्रॉयड की साइज कितनी हो गई देखते हैं, तो VG डिस्प्ले एंड्रॉयड 1.99, इसको देखो 510 है, मतलब 1 GB होता है 2048, राइट, 2048 मतलब डिवाइडेड बाय 4 512, बट इसने 2 कम कर दिए, क्यों, पहले PV से 1 कम किया, दूसरे PV से 1 कम किया, तो हमें मिल गया टोटल 510, और ये है टोटल 1.99 GB। अब क्रिएट करना होता है LV, तो LV क्रिएट, फिर नाम एंड्रॉयड दिया तो इसको हाइपन कैपिटल L करता हूं, और साइज कितनी देनी है, तो 600 देते हैं, हाइपन N फॉर न्यू, डेव फॉर डिवाइस, VG का नाम एंड्रॉयड, एंड्रॉयड स्लैश नाम देते हैं नोकिया,
ठीक है, मोबाइल के नाम लेते हैं, एंटर। देखो ये जो पुराना हमने बनाया था ना थोड़ी देर पहले, कौन सा वाला, इंडिया, उसमें हमने फाइल सिस्टम भी क्रिएट की थी, उसकी सिग्नेचर इससे मिल रही है, जो आपको भी एरर आया था कल, जो आप दिखा रहे थे। तो ये बोल रहा है पुरानी सिग्नेचर उस पर निकाल देनी है क्या, यस कह दो। हाँ, नो किया तो सिग्नेचर रहेगी, वो बाद में देखते हैं हम, रिसाइज जब करेंगे ना सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, अभी सिग्नेचर को यस कर दो जब भी पूछे। देखो नोकिया बन गया, नोकिया कितने पी का बना होगा, 600 मतलब 150 है ना, 150 मल्टीप्लाई बाय 4, 150 प्लस 150 300, और 300 प्लस 300 600। तो देख लेते हैं सच में बनाए क्या इसे, एलवी डिस्प्ले डेव स्लैश एंड्रॉइड स्लैश नोकिया 150 से ली, बस आपको थोड़ा स्पीड ये बढ़ाना है, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ बोला, एक मिनट, 9666 9666 9666 9666 झाला, हाँ ओके चलो आगे देखते हैं। तो ये बन गया 150 का। अब देखो और एक बनाते हैं, क्लीन। अब मुझे ना आप एग्जैक्ट साइज बताना, वो ट्राई करना, नोटबुक मोबाइल कोई यूज नहीं करना। एलवी क्रिएट, फिर से बना रहा हूँ हाइफन एल, यहाँ पे देता हूँ सपोज 300, हाइफन एन फॉर न्यू, डेव स्लैश इंडिया स्लैश इंडिया ने एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड स्लैश के बाद सोनी। तो ऑनलाइन यूजर जस्ट गिव मी 1 मिनट अगेन। चलो तब तक कैलकुलेट करो सोनी कितने का बनेगा। मिला क्या साइज, 74 5। देखो यहाँ पे कम नहीं करना, चलो इधर ध्यान दो। ओके सामने देखो, जब आप यहाँ पे साइज देते हो ना, यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, तो एक पी अप कम करना है जब यहाँ पे ऐड होता है। जब इसे बनाते हो ना, पी कम करने के चक्कर में नहीं जाना, यहाँ पे जो इश्यू है सिर्फ राउंड फिगर का, यहाँ पे राउंड फिगर को ध्यान पे रखना, यहाँ पे आपको कम ज्यादा करना है, पी तो कम सिर्फ यहाँ पे होता है, इधर कोई कम नहीं होता। अब यहाँ पे आप देखो 300 MB मतलब 100 की बात कर ले तो वो तो कितना हो जाएगा 400, और 75 कर लो तो 300, सही है ना, बस ये 75 का बनेगा, 75 LE। बट यहाँ पे सोनी में जाने के बाद वो पी कहला एल कहलाएंगे। कर दो एंटर। अब देख लो एलवी डिस्प्ले स्लैश डेव स्लैश एंड्रॉइड स्लैश सोनी, देखो कितने का है 300 MB।
बट 75 पी एल। अब चलो फिर से एल वी क्रिएट फी हाइफन एल 100 क्रिएट करना है न्यू फ्रॉम डेव स्लैश एंड्रॉइड स्लैश EMI 400 MB का टोटल नंबर ऑफ पी 100 एंटर। अब देख लो LV डिस्प्ले डेव स्लैश एंड्रॉइड स्लैश EMI हो गया। अब एंड्रॉइड के पास कितना बचा कोई आइडिया नहीं है, एक बार LSBL के करते हैं। देखो हमने जो बनाया अब तक 600 300 और 400 1300 MB हो गया, राइट। तो कितना रिमेन है देखो हमारे पास, राउंड फिगर तो बताओ। 1300 700 होगा ना, 2 GB था हमारे पास, 700 MB। यस ओके। या फिर ऐसे कर लो VG डिस्प्ले और VG का नाम था एंड्रॉइड, देख लो एग्जैक्ट कितना खाली है 740। चलो फिर से अब क्लियर LSBL के EMI की साइज कितनी है 400 MB। अब मुझे लगता है इसको 200 MB बढ़ा दे तो फिर LV एक्सटेंड हाइफन कैपिटल L कितना प्लस करना है इसमें 200। फिर न्यू मत लिखना क्योंकि अब नया नहीं हो तो पुराना है, डेव स्लैश एंड्रॉइड स्लैश EMI। देखो EMI था 100 का मतलब 400 MB का, 100 एक्सटेंड थे उसके पास, अभी 600 का हो गया, 600 मतलब 150 एक्सटेंड। अब कर लो LSBL के, हो गया। अब चलो नोकिया को 100 MB बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो फिर LV एक्सटेंड हाइफन L छोटा कर लो, तो मुझे बताओ क्या लिखूं 50 100 MB बढ़ाना है उसको, कितने पी लिखूं 25 प्लस लिखना ना भूलना प्लस 25। फिर डेव स्लैश एंड्रॉइड स्लैश नोकिया, देखो क्या कह रहा है, ओ नोकिया 600 का था 700 का हो गया, सही है ये भी। पहले 150 का था अब कितना है 175, और नहीं देखा था तो देखो यहाँ पे नोकिया 600 का था, नोकिया अब कितने का है 700 का। चलो फिर से प्लस हाइफन रह गया कैपिटल L 10। अब चलो मुझे कौन बताएगा एग्जैक्ट नोकिया कितना बन जाएगा आफ्टर इंटर, प्लस भूल गए, चलो ठीक है मैं प्लस भी कर दूं, प्लस 12 का बनेगा, पहले कितने का है 700 और ये 12 आ गए तो 712, देखते हैं हो गया, दिख नहीं रहा है, शो करता हूं LSBL के, ठीक है हो गया 712। क्योंकि हमने 10 दिया था, 10 वो कर नहीं सकता था, हमें भी पता था वो राउंड फिगर जाएगा। और देखो ये 712 है, ध्यान देना अब यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है ना क्या हो रहा है। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो मैंने लिखा, अब मुझे LV एक्सटेंड नहीं करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस मतलब कम करना है, कितना माइनस, अब बोलो 700 रह जाएगा, राइट। क्योंकि आपने कहा 10 कम कर दो, 10 नहीं करेगा वो राउंड फिगर जाएगा। अब देखो एंटर करता हूं, देखो पहले वार्निंग दे रहा है, वो कह रहा है राउंड फिगर, फिजिकल एक्सटेंड जो है
राउंड फिगर बाउंड्री मतलब राउंड फिगर कितना ले रहा है वो 8, 12 नहीं। और कितना कम करेगा वो सिर्फ 8 MB, कितना रह जाएगा। देखो जब बढ़ाया था तब भी 10 दिया था, कम कर रहे तब भी 10 दे रहे। मतलब देखो जब आपको देने की बात आती है ना, कम कभी नहीं देता, ज्यादा देता है। और जब आपसे लेने की बात आती है तो राउंड फिगर कम वैल्यू को कैलकुलेट करता है। और इंटरव्यू वाला ये सब चीजें आपके नॉलेज की चेक करेगा कि आप एलवीएम में मास्टर हो कि नहीं। ऐसे में आपको फंसा देगा और आप गलत आंसर देने वाले हो ऐसा लगता है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। बट ऐसे आंसर उसको इतनी छोटी छोटी बातें बता दी ना तो आराम से आपको आया कर लेगा। और फिर ऐसी कैंडिडेट को पूछता है कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, अदरवाइज सीधा कह देता है 15,000 पे काम करोगे क्या। सर आपको ये परफेक्ट करना है, ये जरूरी है, कर दो एंटर। दोनों लॉजिक समझ में आए ना क्या हुआ। जब आपको दे रहा है तो बढ़ा के दे रहा है राउंड फिगर, जब आपसे ले रहा है तो कम करके ले रहा है, मतलब आपका लॉस ना हो। चलो फीस है, अब सब कुछ छोड़ देते हैं, मुझे नया वीजी बनाना है। अब देखो एलवी, एलवी क्रिएट हाइफन कैपिटल एल, और इसे कहता हूं मुझे चाहिए 1G का, नहीं प्लस नहीं बना रहा हूं नया, हाइफन एन फॉर न्यू डेव स्लैश इंडिया स्लैश कौन बचा, यमाई सोनी नोकिया मोटो। अब मोटो एलवी बनेगा, इंडिया नहीं हुआ, एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड एंड्रॉइड ठीक है, कर दो एंटर। क्या हुआ पढ़ो। वो बोलता है आपको 1GB चाहिए, मतलब चाहिए टोटल 256 P, तभी तो 1GB होगा ना 1024। वो कहता है आपके पास कितना है, 109 है, और आप चले 1GB बनाने। सो एंड्रॉइड हैज इनसफिशिएंट फ्री स्पेस, एंड्रॉइड के पास स्पेस ही नहीं है। मतलब इशू क्या हो गया है ना, हमने ये एलवी बनाते बनाते वीजी का स्पेस खत्म कर दिया है, और जब हम इसे बना रहे कि मोटो बना दो, अब वो कहता है 1GB नहीं बचा, तो फिर से वापस आते हैं। सच में देखते ऐसा हुआ है क्या, वीजी डिस्प्ले एंड्रॉइड 109 ही बचा है। अब सोचो मुझे तो मोटो बनाना ही है, तो वीजी को बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला ये बढ़ाना पड़ेगा, और ये बढ़ाना है तो पीवी चाहिए, और पीवी चाहिए तो पार्टीशन चाहिए, पार्टीशन चाहिए तो डिस्प्ले स्पेस होना चाहिए। मतलब शुरू यहाँ से करना होगा, फिर इसका बनाना पड़ेगा पीवी, पीवी को डालना पड़ेगा इसमें, और फिर बनेगा मोटो। चलो करते ये भी ट्राई। तो फिर फुल स्क्रीन, अब एफ डिस्क स्लैश डेव स्लैश HDB प्रिंट कर लो, 2 है न्यू, कितना बढ़ा ले 1GB करते हैं, चलो काम हो जाएगा हमारा, प्लस 1G एंटर, प्रिंट आईडी चेंज करो T, थर्ड नंबर का 8E, W से सेव, PV क्रिएट डेव स्लैश HDB 3 बन गया। अब देखो VG क्रिएट नहीं, एक्सटेंड, क्योंकि वो पहले से है ना एंड्रॉइड, एंड्रॉइड एंड्रॉइड, और ये बनाना है डेव स्लैश HDB 3 से। देखो ये कहता है सक्सेसफुली एक्सटेंडेड, और सच में ऐसे हुआ है, तो VG डिस्प्ले एंड्रॉइड, देखो हमारे पास कम था, बहुत हो गया है। अब चला दो मोटो वाली कमांड, अब मोटो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ पे थी वो, दिस वन, हो गया मोटो क्रिएट। अब देखो क्या क्या बना लिया, और अब थोड़ा इनको भी तो पढ़ो, ये हमारे नहीं है, हमारा VG का नाम एंड्रॉइड है, यहाँ पे VG का नाम RHL दिखता है, हमारा LV का नाम नोकिया है, इसका रूट है, इसका और एक LV है जिसका नाम स्वैप है, हम भी वो बना सकते हैं, बट पहले हमारे वाले को तो समझ ले ठीक से, फिर उसको भी चेंज कर सकते हैं, साइज को भी मॉडिफाई करेंगे। अब क्या हुआ, वो उसने आधा स्पेस उधर से लिया, आधा इधर से लिया,
इसलिए ऐसा हो गया वो दो जगह पे दिख रहा है, दोनों जगह पे 1 GB दिखेगा, लेकिन कुछ स्पेस उसने पहली डिस्क में से उठाया, कुछ 3 में से लिया, क्योंकि हमने अभी 1 GB ऐड किया ना, पहला 300 350 था, उसमें से कुछ लिया। ओके, अब चलो बाकी क्या है, इनको फॉर्मेट करके यूज करना है, वो तो हम पहले से करते आ रहे हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब सब कुछ हटाने तो LV रिमूव और फिर डेव स्लैश एंड्रॉइड को नहीं, पहले सीरियली हटाते हैं, डेव स्लैश एंड्रॉइड स्लैश नोकिया, याला फोर्सफुली नहीं चलेगा। जस्ट मुझे 30 सेकेंड देना फिर से। चलो अब क्या कह रहे थे, हाँ तो हम यहाँ पे फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं, आपको 1 by 1 निकालना पड़ेगा। अब देखो पहले नोकिया, ऐसे सीरियल नहीं कि कोई भी निकाल सकते हो, बट ये जो टेक्निक है ना आपकी, आप कहोगे सर हम HDB 1 2 3 को डिलीट करेंगे सब चले जाएंगे, ये नहीं जाते, ये गलती ना करना। और आपने डिलीट कर दिए तो डिलीट हो जाएंगे, जब नया बनाओगे और फॉर्मेट करोगे नेम के पेज, वो कहेगा इट्स ऑलरेडी इन यूज, वो ग्रेट ही नहीं होगा, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप इनको हटाना है। तो फिर से नोकिया का नंबर पहला, यस नो तो यस, फिर बाकी बचे सोनी रिमूव यस, फिर से रिमूव मोटो, एंटर रिमूव यस, ये भी रिमूव, और कौन यमाई, तो फिर यमाई भी रिमूव, यस नो तो यस। अब कौन रिमेन है, हाँ सब हट गए, नहीं वो एक साथ जाएगा। अब बचे सिर्फ VG, तो VG रिमूव एंड्रॉइड, ये सक्सेसफुली रिमूव। अब कौन रह गया, PV रिमूव। जब ये क्रेड एक साथ हो सकते हैं तो रिमूव भी हो सकते हैं, डेव स्लैश HDB 1, डेव स्लैश HDB 2, डेव स्लैश HDB 3, तीनों रिमूव। अब बचे सिर्फ पार्टीशन, fdisk स्लैश डेव स्लैश HDB प्रिंट डिलीट, थर्ड नंबर डिलीट, 2 नंबर डिलीट, 1 नंबर। हमारे पास कुछ नहीं है। नाउ एस्केप शिफ्ट कोलन, यहाँ पे नहीं होता, वो गलती से चला दिया, हो गई है, व्यायाम की कमांड है। चलो ये कर पाओगे आज, सिर्फ हम कल जब आएंगे ना, देखो कल का टारगेट क्या होगा, हमने जब इसे रिसाइज किया ना, यहाँ पे देखना हमारे पास कोई डेटा नहीं था, ऐसे मोटो को बढ़ाया, नोकिया को बढ़ाया, लेकिन जब डेटाबेस होगा रिसाइज करेंगे तो डेटा बचेगा क्या, ये हम कल देखेंगे। ओके, तो आज क्या करो, इनको बनाया करो। ओके, क्योंकि ये कंसेप्ट देखो, अभी आप इसको ठीक से देखो। अब इंटरव्यू में सोचो क्या क्वेश्चन हो सकता है, आपको एली पूछा जा सकता है, एली कहाँ पे होता है, एलवी पे होता है, एलवी कहाँ से क्रिएट होता है, वीजी से, वीजी कहाँ से, पीवी से, पीवी क्या है, सो इट क्रिएट फ्रॉम फिजिकल पार्टीशन, एलवी क्या है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पीवीज। ओके, हाउ टू एक्सटेंड वीजी, you need to create partition first, set id, then create pv, and after that you can use vg extend. How to reduce vg, तो vg reduce partition का नाम लिखना होगा। lv extend कैसे करना है, 50 MB से बढ़ा दो तो एक्चुअल कितना बढ़ेगा, ये सब पॉइंट आपको परफेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, तभी आपके ये क्लियर होंगे। और देखो कल जाके जब आप AWS भी करोगे ना, वहां पे भी कुछ इन कंसेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है, वहां पे भी NFS वॉल्यूम शेयर करना है तो वॉल्यूम बनाना आना चाहिए, तभी तो शेयर करोगे। सो ये कंसेप्ट आगे जाके भी जरूरी है, तो इसको आपको फॉरगेट नहीं करना, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट। चलो ये डायग्राम मैंने शायद शेयर कर दी है,
थोड़ा क्लीन कर देते इसे, कल जरूरत पड़ेगी तो इसको मैं सेव रखता हूँ। सेव। चलो अभी ऑनलाइन यूजर्स आज प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कल फिर से बताना। यहाँ पे रुकते हैं, कल अगेन फिर से मिलेंगे और इस पे अगेन डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे चैट बॉक्स में अपडेट कर दो या फिर माइक्रोफोन अनम्यूट करके बात कर सकते हो। चलो फिर रुकते हैं यहाँ पे। बाय ऑल ऑफ यू।